सुभान अल्लाह। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जो आलिम टाइम के साथ साथ चलता है और उसमें एक मज़ेदार रेसिपी रोज़ाना जायके वाली हमारे शेफ़ इकबाल शाह हमें बना कर दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं और हम सहरी के बावक़्त लम्हात में उस रेसिपी को चेक करते हैं। आज भी मज़ेदार रेसिपी है जिसका नाम है क्रिस्पी बर्गर। तो सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। रास्ते सुनसान, ऑफिस बंद है, स्कूल भी बेबसी की बन गए, तस्वीर हम शाहे। हाँ जी, शेफ़ इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई। क्रिस्पी बर्गर बच्चों के लिए आज बहुत अहम दिन है। हाँ, देखिए बिल्कुल। बर्गर कैसे पकता है, फिर अम्मी को कहना है पका के दो, बहन से कहना है पका के दो। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये बाहर के बर्गर ना खाओ, फ़ोन करके बस आसानी से आ गए ब्रांड का नाम सुन के। अब खर्चे बचाओ और सेहत का भी ख्याल रखो, घर में बना लो। जी बिल्कुल शबीर भाई, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और बच्चे ना, असल बच्चों की माएँ भी बहुत पसंद करती हैं ये, हाँ, है ना। तो आज एज यू सेड कि क्रिस्पी बर्गर बना रहे हैं, और उससे पहले सिर्फ यही कहूँगा कि सच भी कहते हैं ना शबीर भाई कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कहना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कहना पड़ता है, और हर नए दिन सूरज की तरह निकलना होता है। निकलना पड़ता है ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे। हाँ, क्योंकि लाइफ पड़ता को वज़न में लाए ना, पहले पड़ता है तो भी पड़ता आना चाहिए। और हमारे बिरादरी में कहते हैं किसी चीज़ की कॉस्ट क्या है तो उसको भी कहते हैं पड़ता क्या आ रहा है। हाँ, क्या बात है जी। चलें जी। अच्छा ये देखिए, ये हल्का सा इसे आपने टोस्ट कर लेना है। वाह वाह। दो इसे हम टोस्ट कर चुके हैं, आई थिंक सहरी के लिए भी अच्छा है। हाँ, एंड आप फिश में भी डेफिनेटली बना सकते हैं। सही। ये यहाँ पे बोनलेस चिकन मौजूद है। ठीक है अज्जा बताएं या डायरेक्टली चलें? जी, डायरेक्टली। जल्दी जल्दी अज्जा बता दे पहले। अच्छा जी, यहाँ काली मिर्च, 1 सोल्ट, 2 मीठा सोडा 3 या बेकिंग पाउडर भी, टमाटो केचप, 4 मेयोनीज, 5 सोया सॉस, 6 व्हाइट फ्लोर, मैदा, पिसी हुई लाल 8 मिर्च, अदरक, लहसुन, 9 और ये अंडा, क्या बात है। जिसको कहते हैं ज़ीरो पे आउट होना। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आलिम टाइम का सेगमेंट चल रहा है। सेहत और सफाई के हवाले से बात हो रही है और सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि खाना अच्छा खाया करें, बाहर का ना खाया करें। अब तो बहुत आसानी हो गई कि जो खाना बाहर जैसा पक सकता है, बन सकता है, अब आप नेट से वो सारी तरकीबें सीख कर अपने घर में एक तरकीब बनाकर खाने की तरकीब करके अपनी सेहत की तरकीब को ठीक कर सकते हैं। सारा काम तरकीब पे चल रहा है। जी क्या बात है जी। और आप इस तरकीब को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अदरक लहसुन पिसा हुआ। अच्छा ये बोनलेस चिकन था, क्विकली ज़ाहिर है वक्त बहुत मुख्तसर है हमारे पास, वक्त की खराबी है, चला जाता है। हाँ। ये देखिए इस तरह आपने इसके ब्रेस्ट के ये बीच से 2 थिन कर लिया था। अदरक लहसुन पिसा हुआ। बच्चे देख लो, सारे नौजवान, क्रिस्पी बर्गर बन रहा है। बिल्कुल। और ब्रोस्ट भी इसी तरह बनता है। सोया सॉस 2 चम्मच, नमक आधा चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई ये भी ½ टीस्पून, जरा सा देसी टच। नहीं लाइट रखें क्योंकि ये डिश वहाँ अपने वाली नहीं है, विलायती है। ओके सर, आधा चम्मच। ठीक है जी। ज़ाहिर है शुरू में तो हमारे वालों को बर्गर कहना ही नहीं आता था, कहते 2 गड़बड़ लिया ना। हर चीज़ में गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब समझ गए बर्गर किसे कहते। चलें सब। बर्गर भी समझ गया मैं किधर आया हूँ। अच्छा, जो ज़्यादा फैशनेबल होता है, कंधे उचका के च्युइंगम चबा के बात करता है, अब कहते हैं ये बर्गर कैटेगरी है। हम तो बंस रोड की बन कबाब है भाई, हमें बन कबाब रहने दो। हाँ जी। अच्छा यहाँ तक पहुँचने के बाद, अच्छा ये अंडे की एक अच्छी चीज़ ये, इसके अंदर भी ओमेगा 3 होता है जो आपके दिमाग के सेल एनहेंस करता है, जो फिश में भी होता है। एक अंडा बहुत मोहब्बत के साथ आपने इसमें ये ओमेगा 3 निकला इसमें से। ओमेगा, यस एब्सोल्युटली, देन मिक्स इट वेल। वाह वाह। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद इसके 2 मेथड है। हम पहले कॉर्नफ्लावर मैदा भी ऐड करते थे, लेकिन आज ज़रा से डिफरेंट आपके साथ शेयर करें। ठीक है। ठीक है, मैं शाह साहब से सवाल कर रहा हूँ, आपको दिखाते रहेंगे, आप काम करें, कैमरा आपको दिखाते रहे। शाह साहब, ना ख्याल रखना सेहत और सफाई का, इसके नुकसानात क्या हैं?
बातनी तौर पे भी और ज़ाहिरी तौर पे भी। देखिए, बातनी तौर पर ये अभी तक आपके सामने बात हुई है कि जो बातनी सफाई उसको आप नज़ाफ़त कहते हैं, और इंसान ये है क़िबला शबीर भाई के ख़ारिज से असर लेता है। सही। जैसे माहौल में हम रहते हैं ना, उसके असरात हमारे अंदर होते हैं। सही। इसलिए देखिए कि जो मरीज़ हो उसको कहा जाता है कि खुली फ़िज़ा में चला जाए, हाँ। या जो बहुत ज़्यादा जो है कि वो टेंशन में है, या उनको बहुत ज़्यादा ख़यालात हैं, या डिप्रेस वो हो रहे हैं, तो उनको नफ्सियाती डॉक्टर वगैरह ये कहते हैं कि ज़रा माहौल बदलो यार। रोज़ाना आप जिनका चेहरा देखते हो तो शायद उस वजह से वो तमाम तारीख दोबारा जहनों के अंदर ताज़ा होती है। सही। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़ाहिर की चीज़ें हैं ना, वो आपके दाखिल के अंदर, आपके अंदर जो है वो असर रखती है, खारिज की चीज़ें। ठीक है। तो लिहाजा अगर बाहर का माहौल ख़राब होगा ना, तो आपके अंदर वो ज़िंदगी और जिला नहीं होगी। घर की चादर है मसलन, उसके में बदबू आ रही है, सही। कपड़ों से बू आ रही है, हाँ। फर्श गंदा है, कचरा फैला हुआ है, तो उसके अंदर आपकी तबीयत के अंदर खुद एक बेजारी रहेगी। सही। अगर चादर साफ सुथरी हो, धुली हुई हो, और फर्श साफ सुथरा हो, तो उसके देखने के साथ एक बंदा खुद इस पर गोया कि अपने आप पर अप्लाई कर सकता है कि वो देखे उसके मिजाज के अंदर एक ताजगी आएगी। सही। उसके अंदर एक घुटन ख़त्म होगी, उसके बोलने में, उसके रहने में, सही। उसके कौल और अतवार के अंदर उसके अंदर फ़र्क आना शुरू होगा। सही। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि अपने घरों के सहनों को साफ रखो। वाह वाह वाह, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या बात ये हदीस पाक। सुभान अल्लाह। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाथ साफ करें, हाँ सही बात। सफाई का ख्याल भी रखें। फ़ौरन ब्रेक। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं आलिम टाइम, जिसका मौजू है सेहत व सफाई, और साथ साथ देख रहे हैं मज़ेदार सहरी जिसमें आज क्रिस्पी बर्गर तैयार हो रहा है। जी इकबाल साहब। जी शबीर भाई, बिल्कुल मेहनत हो रही है जी, रोज़ेदारों के लिए सहरी की कर रहे हैं तैयारी, और मैरिनेट कर चुके हैं। इसी के अंदर ऐड करते हैं जी ज़रा सा कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच ही आपने इसमें वाइट फ्लोर मैदा ऐड किया। ये टेक्निकल है जी, यानी आखिर में करेंगे आप जी। हर कोई इतना अच्छा नहीं बना सकता, ये ज़रा सा अच्छा ट्रिक ही है, ज़रा सी माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। तो ये देखिएगा, उसके बाद क्या करना है, एक तो पहले हम इसकी हैवी कोटिंग करने के बाद फ्राई करते थे, लेकिन एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आपने ज़रा सा उठाया, ठीक है जी, हल्का सा आपने ये पानी रखा इस बाउल के अंदर, हल्का सा पानी के अंदर डिप किया हल्का सा, और ये वाइट फ्लोर मैदे के अंदर ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा इससे। हाँ ज़्यादा क्रिस्पी, और इसके दाने बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये देख ऑयल के अंदर फिर फ्राई किया, ठीक है जी। एक और पीस आपको दिखाते हैं जी, बहुत मोहब्बत प्यार के साथ। अच्छा, सोडा भी इसी के अंदर ऐड करना है, 2 से 3 चुटकी बस, बस ठीक है जी, बस इससे ज़्यादा नहीं। मिक्सड वेल, उठाया हल्का सा पानी के अंदर, फिलहाल वाइट मैदे के अंदर, और उसके बाद ऑयल में करना है इसे फ्राई। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, आजकल जो सेहत और सफाई की बात हो रही है, मैंने अपने इंट्रो में कहा था ये तो ऐन इस्लामी रिवायात और तालीमात हैं। लोगों को आज समझ आई है, या हम बीइंग मुसलमान हम भी भूल गए और दूसरे लोग भी इसको नहीं समझ पाए, अब सारे के सारे वही काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले आपको अपने मज़हब और दीन के साथ अवेयर होना चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। जिस तरह माशाल्लाह आपने प्रोग्राम रखा और उलमा ने यहाँ पर उसकी अहमियत पर जो ज़रूरत पर जो गुफ्तगू की है, तो इस पर बंदा मुताला करे, कुरान की आयत की तरफ आए। अब देखें कुरान मजीद, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहहरून, हाँ, कि ये अल्लाह की किताब है, इसको बगैर पाकी के आपने नहीं छूना। सुभान अल्लाह। यानी आप बगैर वज़ू, यानी वज़ू भी अगर आपका नहीं है, जनाबत तो दूर की बात है, हाँ, वज़ू भी अगर आपका नहीं है तो आपने हाथ नहीं लगाना। आपने सही, आप वज़ू की हालत में आप जो है कि इस किताब को हाथ लगाएंगे तो इससे क्या दर्स मुझे और आपको गोया कि मिल रहा है। सही। इस तरह जो है वो दिन में वज़ू का अहतमाम है, वज़ू के ज़रिए आप फिर भी अगर आप देखें, मसलन देखें आप वज़ू कर रहे हैं, अब वो सारा पानी आपके सीने पर आ रहा है, हाँ, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, शरीयत ने इसको महमूद नहीं रखा। सही।
कि आप उसको साफ करें, क्योंकि ये माए मुस्तअमल। अब देखें ना, पानी का भी तो शरीयत मुताहर ने वाह म्यार बना वाह दिया वाह वाह वाह, क्या बात कि एक जो है कि वो ताहिर और मुताहिर है। एक पानी वो है जो खुद पाक है और पाक कर सकता है, सही। और एक पानी जो इस्तेमाल हो गया वो खुद पाक है लेकिन पाक नहीं कर सकता। वाह वाह, माए मुस्तअमल को शरीयत इतनी महमूद नज़र से नहीं देखती, सही सही। और ना उसको वो हैसियत देखती है। जो मिसाल के तौर पर देखिए कि बाल्टी रखी हुई है, हाँ। अब उसमें आप हाथ डाल दें तो माँ मुस्तअमल हो गया। सही। अब ना उससे वो है तो पाक, लेकिन आप उससे पाकी, तो इतना करीब आकर जो है कि वो नफासत के और पाकिज़गी के गोया के। और सरकार ने यहाँ तक फरमाया कि जब तुम रात को सुबह उठो तो अपने हाथों को धो। सही। साहबा ने कहा क्यों या रसूलल्लाह? फरमाया आईना बात यदहू, ये हदीस के अल्फाज है। तुझे क्या पता तेरे हाथ ने रात कहाँ गुजारी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो क्या ये बात। उठने के साथ सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तो हाथ धो ले। सुभान अल्लाह। चलते हैं ब्रेक की जानिब। सेहत और सफाई पे भी गुफ्तगू होगी और क्रिस्पी बर्गर देखते हैं कहाँ तक पहुँचा मुख्तसर से वक्त। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सेहत और सफाई पे गुफ्तगू हो रही है और सेहत के उसूलों को सामने रखते हुए बड़ी सफाई के साथ बन रहा है क्रिस्पी बर्गर। बन गया, मैंने चख भी लिया, ज़बरदस्त है प्रेजेंटेशन। बिल्कुल शबीर भाई और शाह साहब ने कहा तो हम ज्यादा कॉन्शियस है, ख्याल रखना है सफाई, हाँ। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी, नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, ये मेयोनीज अप्लाई किया और उसके साथ ही सलाद पत्ता, ठीक है जी, ये इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है, लज्जत के साथ साथ। एब्सोल्युटली बिल्कुल। ये और देखें। साथ ही टमाटो स्लाइस्ड, वाह। ठीक है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। दो टमाटर 2-3 भी ऐड कर सकते हैं जब आप। महंगा हो जाए ना 400 रुपये किलो, आप फिर और खाली खीरा कोकम्बर देखिए, इसे भी मोहब्बत के साथ प्यार से आपने काटना है। आवाज़ आनी चाहिए लेकिन नीचे लकड़ी की। वाह वाह वाह। ठीक है जी, तो बात कुछ इस तरह से है कि ये आपने कोकम्बर और ऑन दी टॉप बहुत ही खास ये क्रिस्पी जिंगर जो बनाया हमने, आपको आवाज़ आएगी बाकायदा इसमें टक टक की देखें, और बाइट लेंगे अंदर बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। वाह वाह वाह, और फ्लैट बनता है ये बिल्कुल। एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं ऊंचा नीचा बने, हाँ ये देखिए आप, मीनार शीनार निकल आए उसके, नहीं, क्या बात है जी। फ्लैट होना चाहिए। ये देखें इस तरह। ठीक है जी, तो आई थिंक आप खुद बहुत अच्छा फील करते हैं जब खुद आप अपने हाथों से तैयार करेंगे। और ये एक और ज़रा बिग साइज़ के साथ छोटा किया, ऑन द टॉप ज़रा सा ये मेयोनीज, ये देखें, इस तरह से आपने बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, धुएं निकल रहे हैं, देखें इसके। ये देखें आप बिल्कुल। अच्छा, इफ्तार में जो शोज़ होते हैं ना, जिस कुकिंग शोज़, हाँ उसमें एक मामला ये होता है कि इफ्तार तक इंतज़ार करो चखने का, हाँ और सहरी में जो कुकिंग शो होते ही नहीं, अव्वल तो सिर्फ हम ही करते हैं, उसमें चखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, लाइव भी उठा के खा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्या बात है जी, क्या टेक्निकल बात है। क्या बात है, वाह जी वाह। चलें जी, मुफ्ती शाहिद साहब, आपकी तरफ सवाल है। मजहबी शख्सियात को अपने आप को अच्छा दिखवाने के लिए क्या करना चाहिए कि लोग करीब आए, बेहतरीन खुशबू आए, इनका इमामा खूबसूरत, नीट, क्लीन, वजाहत वाला हो, लिबास बावकार हो, और चेहरा साफ़ सुथरा हो, दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह संवरे हुए हो, तस्बीह हो तो मैचिंग की हो, खूबसूरत हो, मिसवाक हो तो अच्छे तरीके से पॉकेट पे इस तरह रखी हो, नज़र आए तो भी अच्छा लगे, उसका भी बॉक्स हो, बाकी सारी चीज़ें, घड़ी, जूते, नफासत ऐसी हो कि लोग कहें कि इनके पास जाऊं, गुफ्तगू करूं तो करता ही रहूं, दस्तबोसी करूं तो करता ही रहूं, बात करूं तो करता ही रहूं, सोहबत इख्तियार करूं तो उनकी महफिल में बैठा ही रहूं, ऐसी फीलिंग्स आए। 1 मिनट हो गया काम? बिल्कुल जी, हो चुका है तैयार। अपनी नफासत और आई थिंक खानों में भी लज्जत और नफासत की तलब एक फितरी सी चीज़ है। खाता ही रहूं, खाता ही रहूं, बिल्कुल हो चुका है तैयार। माशाल्लाह। देखिए ज़रा, शेफ़ इकबाल को दीजिए मुबारकबाद, बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं माशाल्लाह, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, घर पे ट्राई कीजिए, और अगर कोई रेसिपी रह जाए तो इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। दुआ तो आपके लिए है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क्योंकि आप सलामत रहोगे तो हमें मिलता रहेगा। चलें जी, शाह मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस मुबारक है। एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, इस तरह के मेरे बाल बिखरे हुए थे और लिबास ज़ाहिरी एतबार से गर्द आलूद था। अच्छा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास माल नहीं है?
अच्छा। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास हर तरह का माल है, यानी ऊँट भी हैं, बकरियाँ भी हैं और ग़ुलाम भी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रब ने तुम्हें माल अता फरमाया वो ये चाहता है कि फल युरा असरु नेमती ही अलैका, कि जो नेमत उसने तुम्हें अता फरमाई है उसका असर तुम पे नज़र आए। वाह वाह वाह। तो ये हदीस मुबारका आपके सवाल का जवाब है कि जब अल्लाह आपको माल अता फरमाता है, नेमत अता फरमाता है, तो उसका असर आपकी ज़ात पे नज़र आना चाहिए। मुख्तसरन में से यूँ कहूँगा कि जो मुअज़्ज़ज़ दीनी है, सबसे पहली चीज़ तहारत बदन, सही, ये बुनियादी चीज़ है। उसी से रूहानियत पैदा होती है कि गुस्ल का ख़ास एहतमाम हो, जिस्म की तहारत का ख़ास एहतमाम हो, जो ज़ायद बाल हैं उन्हें सफाई सुथराई रखने का ख़ास एहतमाम हो, ये हमारे दीन का हिस्सा है। सही। दूसरे नंबर पे तहारत लिबास। जो शख्स आपके करीब आता है, अगर वो आपका लिबास मैला देखेगा तो वो दीन जिसमें फरमाया गया कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, उस दीन को बयान करने वाले के मुबल्लिग का अगर लिबास मैला है तो क्या असर मुरत्तब होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपका लिबास सुथरा हो। तीसरी चीज़ इत्र का इस्तेमाल, कि देखें आपके करीब जो शख्स आके बैठता है उसके उस पर अच्छा जो असर मुरत्तब होता है वो खुशबू के ज़रिए होता है। तो इत्र का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए कि वो आपसे मुतासिर हो और वो आपसे बदजन ना हो, उसे जो है वो बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इन तमाम चीज़ों का एहतमाम महफिल के वक्त तो कर लेते हैं, यानी किसी ख़ास मौके पर कर लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आप हर हाल में नज़ीफ़ तबा हों और आपकी तमाम चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और यहाँ पर आखिरी बात मैं ऐड कर लूँगा कि तहारत का ताल्लुक लग्जरियस के साथ नहीं है। हमारे यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि जी घर बहुत आला होगा, करोड़ रुपए का होगा, किचन जो है वो 10 लाख रुपए का बना हुआ होगा तो तहारत आएगी। नो, कच्चे फर्श और मिट्टी के फर्श के साथ भी तहारत हो सकती है। कच्चे जो है वो गुस्ल खाने में भी तहारत का मतलब है सफाई सुथराई। कोई बहुत 10 करोड़ रुपए के बंगले में रहता है लेकिन वो तहारत का एहतमाम नहीं करता, तो ये तहारत नहीं है। और कोई झोंपड़ी में रहता है और वो तहारत का एहतमाम करता है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फ़क्र इख्तियारी को इख्तियार फरमाया और उसके बावजूद तहारत की वो आला मिसाल मिलती है जो तारीख में कहीं नजर नहीं आती। तो तहारत का ताल्लुक कसरत माल के साथ नहीं है, लग्जरी लाइफ के साथ नहीं है, बड़ी गाड़ी के साथ नहीं है। तहारत का ताल्लुक आपके बातिन के साथ है। आप अंदर से जितने उजले होंगे उसका असर आपके चेहरे पे नजर आएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। शेफ इकबाल शाह को देते हैं खुदा हाफिज़, रुखसत करते हैं और दुआएं देते हैं। और क्या बात। और कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे होगी मुलाकात। हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे, समअप करेंगे सेहत व सफाई को। मुफ्ती इसाक मदनी साहब और शाह साहब के रिमार्क्स लेंगे, फिर वरफ़ाना लका ज़िक्र जिसमें सना खानी होगी, साजिद कादरी आ चुके हैं, कलाम सुनेंगे मुख्तसर से ब्रेक के।